नमस्कार मित्रों, आप लोग का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक नंबर 54 से लेकर 72 तक का यहाँ वर्णन करने जा रहा हूँ। आइए चलते हैं श्लोक पर। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्तधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। यहाँ पर अर्जुन श्री भगवान से इस प्रकार प्रश्न करते हैं कि प्रभु, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जो पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को संपूर्णतः त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतैस्पृहः वीतरागः भयक्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते। दुखों में जो उद्वेगित नहीं होता, सुख प्राप्ति में जो सर्वथा निःस्पृह रहता है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहलाता है। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो स्नेह रहित है तथा शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त करके न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, वह स्थिर बुद्धि है। यदा संहरते चायं कुर्मो अंगनिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो पुरुष अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है, वह स्थिर बुद्धि माना जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाला पुरुष केवल विषय से निवृत्त हो जाता है, परंतु स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ते प्रशभं मनः। हे कौन्तेय, आसक्ति नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां प्रयत्नपूर्वक विवेकशील पुरुष के मन को भी हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तुम्हें अपने सारे इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त ही मेरे परायण होकर मुझ में ध्यान केंद्रित करके बैठना चाहिए। इससे बुद्धि स्थिर होती है।
ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उन विषयों से आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामनाओं में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रम से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और पुरुष अपने स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानेन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशो बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न अंतःकरण में संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में स्थिर हो जाता है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम्। मन एवं इंद्रियों पर अधिकार रहित पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती और उस अयोग्य मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणाम हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु अपनी दिशा में बहा ले जाती है, वैसे ही विषयों में विचरती इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह इंद्रिय इस अयोग्य पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां ऐन्द्रिक विषयों से सर्वथा निग्रह की हुई है वही स्थिर बुद्धि है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, जबकि संपूर्ण प्राणियों के लिए यह रात्रि के समान है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है।
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में बिना उसको विचलित किए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं करते और वही पुरुष परम शांति को प्राप्त करता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुंश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित विचरण करता है, वही शांति प्राप्त करता है। ऐसा ब्रह्म स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यते स्थित्वास्य मन्थकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृक्षते। हे पार्थ, यह ब्रह्म को प्राप्त किए हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त कर योगी कभी मोहित नहीं होता और अनंत काल में इस ब्राह्म्य स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग समाप्त होता है। जल्द ही अगले वीडियो में तृतीय अध्याय कर्म योग के साथ शुरू किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।